औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस complex नंबर्स जो कि हमारे पास ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में होता है। ये हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर में ये हमारे पास रियल पार्ट कहलाता है और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो जो कम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट दिया है वो गॉस साहब ने दिया है। गॉस ने कब दिया है? 1832। और ये गॉस साहब खुद पैदा हो गए जनाब 1777 को और इस दुनिया से चल बसे 1855। ठीक, जिसके साथ आयोटा हो उसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो आयोटा क्या होता है? यानी अंडरूट -1 बराबर होता है आयोटा के, और अंडरूट -1 बराबर होता है आयोटा के। ये कंसेप्ट दिया है लियोनार्ड यूलर ने, और ये पैदा हुए हैं 1707 और इस दुनिया से चल बसे हैं 1783। ठीक, तो इनकी मुख्तसर कहानी आप बाकी आप खुद डिटेली देखें कि ये मैथमेटिशियन कौन थे और ये कौन थे, इसके हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए। तो चलें, बाकी हमारे पास कोई रियल नंबर कोई कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। इस कम्प्लेक्स नंबर में 2 रियल पार्ट है और ये 3 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। जब इसका कंजुगेट ले लें तो आप सेट बार देखें, तो जब भी कंजुगेट लें तो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, 2 - 3 आयोटा। अगर इमेजिनरी पार्ट के पास अगर हम लेट करें जेड तो हमारे पास कोई नंबर है 2 + 3 आयोटा। ठीक, तो यहाँ पर अगर माइनस हो प्लस ना हो, यहाँ पर क्या हो? माइनस हो, तो जब इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा? z बार = 2 + 3 आयोटा। तो मुख्तसरन ये कि जब भी हम कंजुगेट लें कम्प्लेक्स नंबर का तो ये साइन चेंज होगी इमेजिनरी पार्ट की। इमेजिनरी पार्ट के पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पर हम एक नंबर लेते हैं इन a + b आयोटा इफ़ b = 0 देन a + b आयोटा = a + 0 आयोटा, यानी क्योंकि b किसके बराबर है? 0 के बराबर हो। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? a + 0 आयोटा। ये है हमारे पास क्या? इज़ अ रियल नंबर। तो याद रखें कि एवरी जो रियल नंबर होता है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास 3 है। ठीक, अब देखें ये हमारे पास क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। हाउ, कैसे कि हम यहाँ पर +0 आयोटा लिख सकते हैं ना। ये हमारे पास क्या हुआ? कम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो इसके बाद दूसरा एक कंसेप्ट आता है जनाब इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। ठीक, क्या आता है? प्योर इमेजिनरी नंबर। अगर हमारे पास कोई नंबर हो a + b आयोटा और इफ़ a = 0, अगर a 0 के बराबर हो तो नीचे क्या बचेगा? b आयोटा बचेगा। इसी को कहते हैं जनाब क्या? प्योर इमेजिनरी नंबर। तो दूसरी बात की, जब भी हमारे पास कोई नंबर है जैसे √-1 हो, √-3 है, √-4 है,
ये सब भी हमारे पास क्या हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर के एग्जांपल्स हैं। अब मुख्तसरन अगर हम एक सेंटेंस में प्योर इमेजिनरी नंबर को बयान करें तो ये होगा, अ प्योर इमेजिनरी नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ आर नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाता है। Complex number is denoted by z. Z is equal to a plus b iota. Complex number is denoted by z is equal to a plus b iota. अगर हमारे पास z1 is equal to a1 plus b1 iota, अगर यहाँ पर z2 हो तो z2 is equal to a2 प्लस b2 आयोटा। इस तरह अगर z3 हो तो क्या होगा, a3 प्लस b3 आयोटा। इस तरह ये चलता जाएगा। और याद रखें कि कम्प्लेक्स जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, दैट इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। यहाँ पर जो ए है और जो बी है वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी डिनोट किया जा सकता है या किया जाता है, ऑर्डर पेयर। जब कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, ए बी होगा। देखिए z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। जब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे क्या होगा, ये हमारे पास देखें ए और बी। तो z इज इक्वल टू ए बी, जहाँ पर पहला पार्ट हमारे पास क्या है, रियल है, और बी हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर यानी z इज़ इक्वल टू रियल पार्ट भी ज़ीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो, ज़ीरो। ज़ीरो प्लस ज़ीरो आइटा, इसको ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसके बाद यूनिट कम्प्लेक्स नंबर, यूनिट कम्प्लेक्स नंबर जहाँ पर रियल पार्ट ज़ीरो के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे क्या होगा, 0 1 लिखा जाएगा, और इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखे तो 0 0 होगा। और इसी को क्या कहते हैं,